Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we solve the exercise of unit number 8 which is about good study habits, जिसे हम कहते हैं पढ़ने की अच्छी आदत। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट्स में क्या पढ़ा था, इसमें कौन कौन सी उन्होंने हैबिट्स पढ़ी थी। जैसे कि सामने दिखाया जा रहा है गुड स्टडी हैबिट्स, और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी। सब बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम ज़ुबानी कहते हैं। कम्युनिकेशन, इसे हम उर्दू में बातचीत, बोलचाल या फिर कलाम कहते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है, बेसिकली हम किसी ग्रुप से या पर्सन से करते हैं। इसी तरह जब हम किसी ग्रुप या पर्सन से बातचीत करते हैं, उसके दरमियान और हमारे दरमियान कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उसे अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं और हम उससे टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, इसमें हम कौन सी साउंड को सीखेंगे, शॉर्ट वाउल साउंड्स, जिसे हम मुख्तसर हरूफ इल्लत की आवाज़ें भी कहते हैं। सबसे पहले हम रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। इसमें लिखा है अ शॉर्ट वाउल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। कहा जा रहा है कि जो हरूफ इल्लत होती हैं उसकी आवाज़ इसके नाम जैसी नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम बच्चों से क्या वाउल और कॉन्सोनेंट्स के क्या करेंगे, चार्ट प्रिपेयर करवा लेंगे। जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में वो चार्ट दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे देखें A, E, I, O, U क्या है, वाउल वर्ड्स हैं, ठीक है, वाउल लेटर्स हैं। इसी के क्या कि इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे वर्ड्स मेकिंग की गई है। यहाँ पे देखें A है तो मैन, ठीक है, आदमी, और कैन, देखें यहाँ पे भी A और A का यूज़ है। यहाँ पे मैन आदमी, कैन सकता। ई का है सेट, एक जैसी अशिया का सेट। लेट इजाज़त देना। आई से है पिल, गोली जो खाते हैं। हिल पहाड़ी। ओ से है कोट, चारपाई। हॉट गर्म। नेक्स्ट यू है, जिसे हम कब कहते हैं, लुमरी या फिर शेर के बच्चे वगैरह को हम यही कहते हैं। हब है आगे मरकज। नेक्स्ट है नीचे मेक टू वर्ड्स विद ईच वाउल एंड राइट नोटबुक। मैंने इसके सामने ही ये राइट कर दिए हैं। ए से मैंने राइट किया बैट एंड रैट, बैट एंड लेट, बिल एंड टिल, पोट एंड स्पॉट, टब एंड रब। रब क्या होता है, रगड़ना। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। यहाँ पे बेसिकली डायलॉग दिया जाता है जिसे हम मुकालमा कहते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फादर और मोहसिन का क्या करैक्टर है। हम एक स्टूडेंट्स को फादर के डायलॉग, दूसरे बच्चे को हम मोहसिन के डायलॉग दे के इस डायलॉग की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे पहले फादर, लिसन, ठीक है, सुनो। माई सन, मेरे बेटे। वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 आवर्स, कि आपने पिछले 2 घंटों से कहाँ रहे हो, ठीक है। मोहसिन ने बताया बाबा आई हैव बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स, बाबा मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था। फादर ने कहा हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, क्या आपने अपने टेस्ट की तैयारी कर ली है। मोहसिन ने कहा ओह नो, कि ओह नो आई जस्ट फॉरगेट आई हैड अ टेस्ट टुमारो, मैं भूल गया कि कल मेरा टेस्ट है। व्हाट विल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करूं, कि अब मैं क्या करूं कि मैं भूल गया हूं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो टाइम लेफ्ट, कोई वक्त बाकी नहीं रहा। नेक्स्ट फादर ने कहा आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू थिंग्स ऑन टाइम, कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि चीज़ों को वक्त पर करो। देयर इज अ टाइम फॉर प्ले एंड अ टाइम फॉर स्टडी, खेलने और पढ़ने का एक वक्त होता है। मोहसिन ने कहा आई एम सॉरी, बाबा मुझे अफसोस है बाबा, ठीक है। फादर ने कहा बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा एहतियात करना या फिर मोहतात रहना। मोहसिन ने कहा आई विल, कि मैं मोहतात रहूँगा। इसी तरह हम बच्चों की क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये डायलॉग दे के इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, कि जो तालब स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करें, उनकी जोरों में तकसीम कर दें। एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट्स अबाउट देयर मिस्टेक्स, कि वो अपनी गलतियों पर माजरत का इजहार करने का कहें, ठीक है। इसी तरह हम बच्चों को बता सकते हैं, जैसे इसने अपने टेस्ट की तैयारी नहीं की, वहाँ पे होमवर्क लिख सकते हैं, क्लास वर्क लिख सकते हैं, या फिर कोई और फादर ने काम कहा हो, मदर ने कहा, तो इसी तरह इसी डायलॉग में वो ऐड करके इसके बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि स्टूडेंट्स रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे आंसर पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर हम कहेंगे कि आप देंगे आपने रीडिंग की है तो आपको कितनी समझ आई है।
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। मिस हिना ने जो स्टूडेंट्स है उनसे क्या बनाने का कहा था। हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या कहा था मिस हिना ने कि स्टूडेंट्स क्या बनाएं। शी आस्क्ड उसने कहा द स्टूडेंट्स बच्चों से टू प्रिपेयर वो तैयार करें अ पोस्टर फॉर गुड स्टडी हैबिट्स। ठीक है, उसने स्टूडेंट से मुतालिया की अच्छी आदत का पोस्टर तैयार करने का कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 2 गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। के जो स्टोरी हमारी कहानी में बयान की गई 2 पढ़ने की अच्छी आदत लिखिए, जिसमें मैंने लिखी है मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग के पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। सेट योर गोल्स फॉर स्टडी टाइम पढ़ने के औकात के लिए मकासद सेट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हु अरेंज द पार्टी एंड व्हाई। किसने पार्टी मुनक्किद की और क्यों। ठीक है, महीन अरेंज्ड अ पार्टी टू सेलिब्रेट हिज गुड रिजल्ट। महीन ने अपने अच्छे नतीजे को मनाने के लिए एक पार्टी मुनक्किद की। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसे हम हरूफ तहज्जी की तरतीब भी कहते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहा जा रहा है कि दिए गए अल्फाज को पढ़िए और इनकी हरूफ तहज्जी की तरतीब का जायजा लें। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। हम बच्चों को बताएंगे ये क्या फर्स्ट लेटर, जैसे ए बी की है ना, वैसे इस तरतीब से आए होंगे। देखिए जी सबसे पहले ABC में जी सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर H फिर B, इसी तरह उसी तरतीब से लिखे गए हैं, जैसे गुड अच्छा, हैबिट आदत, प्ले खेलना। अब यहाँ पे क्या है, हम सेकंड लेटर को मद्देनजर रखते हुए इसकी देखेंगे। सेकंड लेटर यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे E, यहाँ पे H और यहाँ पे L। उसी के अकॉर्डिंग क्या इसकी तरतीब अरेंज की गई है। सबसे पहले है कैट, जिसे हम बिल्ली भी कहते हैं, सेंटर मरकज, चेंज तब्दीली, क्लास जमात। नेक्स्ट है अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस तरतीब के मद्देनजर रखते हुए इन सब जो नीचे लाइन है इसको तरतीब देंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बेक है, बटर, बी, ब्रिंग, बाइट एंड ब्लू। अब देखिए इन सब का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड लेटर को अपने माइंड में रखते हुए इसको अरेंज करना है। सबसे पहले सेकंड लेटर क्या है ए, तो ए ही आता है ABC में, तो ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेक। बेक का क्या मीनिंग होगा, पकाना। नेक्स्ट बी शहद की मक्खी, बाइट काटना, ब्लू नीला, ब्रिंग लाना, बटर मक्खन। इसी तरह मजीद बच्चों को इससे डिफरेंट वर्ड्स दे के इसकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। हम फर्स्ट लेटर्स की भी करवा सकते हैं, थर्ड लेटर की भी बच्चों से प्रैक्टिस इसकी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। रीड मी ब्लॉग को सबसे पहले देख लेते हैं। नोट टेकिंग इज अ टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, इट इज़ वेरी यूजफुल। कहा जा रहा है एक उन्वान के मुतल्लिक मालूमात को इकट्ठा करने के लिए नोट टेकिंग एक टेक्निक है जो बहुत कारआमद होती है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास था टाइटल, जिसे हम उन्वान कहते हैं। राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक फर्स्ट प्राइज। ठीक है, अपने उन्वान का मौजू पहला इनाम लिखिए। फिर है नोट न्यू वर्ड्स, के जो नए अल्फाज को नोट करें, जैसे सक्सेस कामयाबी, वाइप साफ करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेटिंग पसीना, ग्लैड खुशी। मेक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अहम नकात है उसे बना लेना चाहिए। जैसे कि दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, दानिश ने अच्छे नंबर्स हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। हिज पेरेंट्स आल्सो हेल्प्ड हिम, इसके वालिदैन ने भी इसकी मदद की। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज एग्जाम्स, वो अपने इम्तहान में अव्वल आया। ही रोट अ लेटर टू देम, उसने उन्हें खत लिखा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग, ये क्या, जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे इसके आंसर लेंगे। सबसे पहले है मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ डैश। मिस हिना ने स्टूडेंट से कहा, बनाने को कहा, क्या बनाने को कहा था, पोस्टर। ठीक है, द पोस्टर वाज डिस्प्लेड इन द डैश, जो पोस्टर था वो कहाँ लगाया गया, क्लासरूम में। गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स। ठीक है, बेहतर। We should make a dash for studying timetable. Next है analytical reading, जिसमें है list, make a list of 10 eating habits and write them down in your notebook. हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल वर्क दे सकते हैं, इसको देख लेते हैं। बेसिकली हम बच्चों को ये घर के लिए टास्क दे सकते हैं कि वो ईटिंग हैबिट्स राइट कर लाएं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है। पॉइंट 1 है लोड योर प्लेट विथ वेजिटेबल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ईट अ बैलेंस ब्रेकफास्ट,
डोंट starve yourself, ask questions when you eat out, मतलब खाते हुए ना बोले, जब खत्म कर ले अपना खाना वगैरह तब बोले। ड्रिंक वाटर नॉट सोडा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ऑलवेज क्लीनिंग योर प्लेट, आप अपनी प्लेट में उतना ही डालें जितना आप खा सके और उसे कंप्लीट खाएं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। कुक विथ हेल्दी ऑयल, जो ऑयल यूज़ करते हैं हम खाने के लिए वो अच्छा होना चाहिए। ईट व्हेन हैंग्री, जब आपको भूख लगे तभी खाएं। नेक्स्ट है ईट मोर प्रोटीन चीज़ें खानी चाहिए। नेक्स्ट है ईट फिश मोर ओमेगा सोर्स, ठीक है, हमें फिश खानी चाहिए। ईट ओनली एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये हमारी गुड क्या होगी, ईटिंग हैबिट्स हो गई। इसके अलावा हम बच्चों को टास्क देख सकते हैं ताकि वो भी कुछ और लिखना है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले है टाइम टेबल होगा जिसे हम प्लानर भी कहते हैं, जिसे मनसूबाबंदी करने वाला। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, मनाना, टू डू समथिंग स्पेशल, टू हाउ हैपन्स, खुशी के इजहार के लिए कुछ खास करना। नेक्स्ट है डिस्प्ले, नुमाइश करना, शो दिखाना। इनवाइट, दावत देना। टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट, किसी से दावत में शमूलियत की दरख्वास्त करना। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, जिसे हम अस्माए सिफ्त भी कहते हैं। रीड द गिवन एडजेक्टिव्स, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए, इनको पढ़ लेते हैं। मेरे चैनल पे अलग से एडजेक्टिव के अबाउट वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बच्चों की एक्टिविटी रेडी की है, कलरफुल चार्ट्स को लेके। वर्कशीट्स भी रेडी किए गए हैं और वर्कशीट्स डिफरेंट कलर्स की मैंने रेडी की है, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, न्यू नया, फ्रेश ताज़ा, ओबीडियंट फर्माबरदार, ब्यूटीफुल वफादार, ग्रेट अजीम, अमेजिंग हैरानकुन, साइलेंट खामोश, क्वाइट चुप, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं और 1-2 लेटर्स मिस कर दिया जाता है। जब हम उस लेटर को ऐड करते हैं तो वो वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखें यहाँ पे इम्प्रूव में पी वाला लेटर क्या था, मिस था, जिसे हमने ऐड किया और पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया। डिस्प्ले, पोस्टर, सेलिब्रेट, अरेंज। नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन है, प्रोनाउंस है जिसमें हम इसमें ज़मायर देखेंगे। इसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, जिसे हम फाइल इसमें ज़मायर और इसको हम मफूली इसमें ज़मायर कहते हैं। इसी तरह हम बच्चों को देखें, यहाँ पे अलग से लिखे गए हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, क्या है, सब सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पे इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई लव अल्लाह सुबहान ताला, कि मैं अल्लाह ताला से प्यार करती हूँ। वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। यू लाइक अली, आप अली को पसंद करते हो। ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा हम जमात है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। इट इज़ आ कलरफुल ड्रेस, ये एक रंग बिरंगा लिबास है। दे गो टू द पार्क, वो पार्क को जाते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला लव्स मी, अल्लाह ताला मुझसे प्यार करता है। कम स्टडी विद अस, आओ हमारे साथ पढ़ो। अली लाइक्स यू, अली आपको पसंद करता है। आई प्ले विद हिम, मैं इसके साथ खेलता हूँ। आई लव हर, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। माहा लाइक्स इट, माहा इसे पसंद करती है। अली आल्सो गोज विद देम, अली भी इनके साथ जाता है। इसी तरह हम बच्चों को इसके ऊपर डिफरेंट सेंटेंस मेकिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन है, जो कि मलकियत शो करने के लिए होते हैं। यहाँ पे रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। द वर्ड्स दैट शो पोजेशन इन सेंटेंसेस और फ्रेजेस और कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, वो अल्फाज जो फिक्रों या फ्रेजेस में मलकियत को जाहिर करें, इन्हें हम मलकियती इसमें ज़मायर कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, द बैग इज योर्स, ये बैग आपका है। यू फॉरगेट टू टेक इट विद यू, ठीक है, तुम इसे लेने अपने साथ लेना भूल गए। द साइकिल बिलोंग्स टू आइमर, ये साइकिल आइमर की है। इट इज हिज, ये इसकी है। दीज शॉप्स आर आर्स, ये दुकानें हमारी हैं। वी वर्क हियर, हम यहाँ काम करते हैं। डैड ओल्ड कार वॉज माइन, वो पुरानी कार मेरी थी। आई हैव सोल्ड इट, मैंने इसे बेच दिया है। देयर आर इन द एप्पल ऑर्चर्ड, ठीक है, वो सेब के बाग में है। डैट ऑर्चर्ड इज देयर्स, वो बाग इनका है। इट इज हिज बुक नॉट हर्स, ये इसकी किताब है ना कि उसकी। नेक्स्ट है यूज द पोजेसिव प्रोनाउंस अबव इन योर ओन सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक, इसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है वो है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं।
नेक्स्ट है दैट पेंसिल इज योर्स, ये पेंसिलें या वो पेंसिलें तुम्हारी हैं। दिस पोनी इज हर्स, ये पोनी इनकी है। दिस बाइक इज हिज, ये बाइक इसकी है। दिस फ्रॉक्स आर देयर्स, ये फ्रॉकें इनकी हैं। नेक्स्ट है use the can not and may not. Read the given sentences and notice the use of can not and may not. रीड मी ब्लॉग को देख लेते हैं। कैन एंड कैन नॉट आर यूज टू शो सम अबिलिटी और इनएबिलिटी इन सेंटेंसेस। जब हमने किसी की अबिलिटी को और इनएबिलिटी को शो करना हो तो हम कैन और कैन नॉट यूज करते हैं। और इसी तरह मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क एंड डिनाई परमिशन इन सेंटेंसेस। जब हमने किसी इजाज़त लेनी हो और उस इजाज़त ली तो इसे इनकार करना तो मे एंड मे नॉट यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है साद कैन वर्क इन अ बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल। कि साद एक बैंक में काम कर सकता है लेकिन वो एक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। ही कैन राइड अ बाइक बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। वो एक बाइक चला सकता है लेकिन वो एक कार नहीं चला सकता। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। मे आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, अब तुम कमरा जमा से नहीं जा सकते। नेक्स्ट है मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग कैन नॉट एंड मे नॉट इन योर नोटबुक। फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं। आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। कैन यू नॉट डू इट, क्या तुम ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। ही मे नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकता। यू मे नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट है एडवर्ब्स, मुतल्लिक़ अफ़ाल जिसे हम कहते हैं। रीड मी ब्लॉग को देख लेते हैं। वर्ड्स विच ऐड सम मीनिंग्स टू द वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। अल्फाज जो अफ़ाल या फिर इसमें सिफ्त या मुतल्लिक़ अफ़ाल के लिए कुछ मानी का इजाफा कर दे, इससे मुतल्लिक़ हम अफ़ाल कहते हैं। जैसे कि माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, मदर बोलती तो है लेकिन बोलती कैसे है, पोलाइटली, ठीक है, शाइस्तगी से। मेरी अम्मी शाइस्तगी से बोलती हैं। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, सालगिरह की पार्टी को खूबसूरती से सजाया गया लेकिन कैसे, ब्यूटीफुली। शी रोट अ स्टोरी नीटली, इसने सफाई से एक कहानी लिखी, स्टोरी लिखी गई लेकिन कैसे, नीटली। शी क्लीन्स द रूम हर्डली, ठीक है, वो जल्दी से कमरा साफ करती है। द ओल्ड वुमन वॉक स्लोली, और बूढ़ी औरत आहिस्ता से चली। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स गिव अबव एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है ऑलवेज डील अदर्स पोलाइटली, दूसरों से शाइस्तगी से बर्ताव करें। शी रोट हीज होमवर्क नीटली, इसने अपना होमवर्क सफाई से किया। द क्लासरूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, कमरा जमात को खूबसूरती से सजाया गया। ही रैन टूवर्ड मील हरिडली, वो खाने की तरफ जल्दी से भागा। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, बुरा आदमी आहिस्ता से चल रहा था। नेक्स्ट है पंक्चुएशन जिसे हम रमूज़े औकाफ भी कहते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखना होता है, लास्ट में हमने फुल स्टॉप ऐड करना होता है। हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है। इसी तरह की सिटी का नेम हो सकता है, पर्सन का नेम हो सकता है, उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या आता है, कैपिटल आता है। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे टी क्या आ जाएगा, कैपिटल, टी क्या आएगा, कैपिटल। द लास्ट टाइम आई, ठीक है, हम अपना जिक्र कहेंगे तो आई कैपिटल आएगा। आई वेंट टू मरी, यहाँ पे बात खत्म, फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इट का आई कैपिटल आ जाएगा। इट रेन्ड ऑल डे, यहाँ पे भी बात खत्म। आई फॉरगेट माई अम्ब्रेला सो आई गॉट सूकेड, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म होगी। यहाँ पे नेक्स्ट हम एज कैपिटल लिख देंगे। हैव यू एवर डन दैट, आई हैव रियली, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट ए कैपिटल आएगा। अ वेरी सिली थिंग टू डू, आगे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट का एन कैपिटल, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी, ठीक है, यहाँ पे देखिए डियर, मैंने तस्कीन लिखा है, बच्चे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन May 5th यू आर इन्वाइटेड, यहाँ पे डे बच्चे कोई भी अपनी बर्थडे के हिसाब से लिख सकते हैं। यू मे इन्वाइटेड टू ज्वाइन माई बर्थडे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको अपनी सालगिरह की पार्टी में शामिल होने के लिए मदऊ किया जा रहा है, ठीक है, उसे। होप यू विल ज्वाइन इट इन टाइम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वक्त पर शामिल होंगे। टाइम, यहाँ पे डेट, टाइम एंड लोकेशन बताया जाएगा, ठीक है।
डेट लिख दी गई है, टाइम यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं, लोकेशन मैंने लिखी है एट यासर कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे आप बच्चे कोई भी रेस्टोरेंट्स का, होटल वगैरह का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नेम, जो भेज रहा हो यहाँ पे वो अपना नाम राइट कर देगा। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन अबव, ऊपर था कि हम बुला रहे थे, यहाँ पे हम एक्सेप्टिंग का बताएंगे। डियर अली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी में मदऊ किया। आई विल श्योरली कम टू अटेंड इट एट ऑन अर्लीस्ट, ठीक है, मैं यकीनन पहले ही क्या वक्त से पहले ही मैं इसमें शिरकत कर लूँगा, अहमद। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हर यूज़फुल जो मेरी वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपके लिए यूज़फुल हो सके। इसमें कहा जा रहा है मेक अ चार्ट ऑफ योर ओन एंड राइट सम क्लासरूम रूल्स। यहाँ पे हम बच्चों को ग्रुप की सूरत में दे सकते हैं, ये वाला टास्क है वो चार्ट प्रिपेयर करें। मैंने यहाँ पे कलरफुल चार्ट लेके स्ट्रिप्स बना के इस तरह रेडी किया, बच्चे चार्ट की सूरत में रेडी कर सकते हैं। अगर हम इस तरह बच्चों से रेडी करवाएंगे, ये उनकी कॉपी पे पेस्ट हो सकता है और जब भी अपनी कॉपी खोलेंगे तो उनको याद होगा ये क्लास रूल्स हैं। सबसे पहले जो मैंने रूल लिखा है, मैंने लिखा वेट योर टर्न, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करें। यूज़ पोलाइट वर्ड्स, हमेशा शाइस्तगी वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें। कोऑपरेट विद अदर्स, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर किसी के पास पेंसिल रेजर है तो हमें शेयरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव कॉम्प्लीमेंट्स, लिसन केयरफुली, इस तरह हम बच्चों से चार्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं क्लास रूल्स का। इसी के साथ हमारे इस यूनिट का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।